हमारे जो हाइब्रिड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेरा मकसद है जेनेरिक किस्म के, जो बिल्कुल कुछ दिनों के लिए आए हैं, इनका जाना बनता था। और दूसरा कह रहे हैं आप कुवैत यूएई से ये पैसे लेकर आएंगे। मैंने तो यही देखा, लोग यहाँ से पैसे लेकर यूएई जाते हैं। जा सकता है कि जब वो अबू धाबी पहुंचे हैं तो उन्होंने डेनिम जीन्स वेयर की हुई है और उनको हम सोच रहे थे कि पता नहीं उनको वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लेने के लिए आएंगे, लेकिन उनको बहरहाल हो सकता है ये तरीकाकार उनको मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो है वो लेने के लिए वहां पे उन्होंने उनको वेलकम किया। वेव चल पड़ी है। गियर्ड विल्डर्स जो है वो एंटी इस्लाम लीडर है, वो आ गया है। फिर वो न्यूयॉर्क में ओबामा के जो एक एडवाइजर थे वो एक स्ट्रीट वेंडर से। ये क्या खिचड़ी बन रही है। जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। ग्रीट वाइल्डर्स कहता है कि मुझे मेरे देश में यानी कि नेदरलैंड्स में ये कहता है कि मुझे मुस्लिम रेफ्यूजीज नहीं चाहिए। ये कहता है कि पुरानी सरकारों ने बहुत गलती करी है और इन्होंने दुनिया भर के रेफ्यूजीज यहाँ पे भर लिए, जिसकी वजह से हमारे देश का कबाड़ा हो गया। लेकिन ये जो जीन्स का मामला, अब इस पे कुछ लोग ये बात करेंगे, देखिए ये तो ऑफिशियल विजिट पे हैं और ऐसी अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज, उनको क्या जीन्स पहनकर वहां पे ऑफिशियल विजिट पे जाना चाहिए? 2 महीने के बाद इनको तो वैगन के अंदर फ्रंट सीट पे किसी ने बिठाना करना, तो ये चले गए उधर यूएई में। आप बच्चों की शॉपिंग करनी हो अलग बात है, लेकिन रॉन्ग मैं समझता हूँ जो इनको लेकर आए, मैं उनको इसका समझता हूँ कि उन्होंने गलत किया है। इसको मैं ज्यादा दिया चाबियां इनको देती मैंने पढ़ा दी। जितने भी साइंसदान हैं जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से नहीं है। उन्होंने हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। ग्रीट वाइल्डर्स वही है। पूरी दुनिया में जब सब लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े थे, ये बंदा अकेला था पूरे यूरोप से जो कि नुपुर शर्मा के साथ था और उसने बोला कि जो नुपुर ने कहा है बिल्कुल सच कहा है। आपने तार साहब को देखा वीकेंड के ऊपर भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो तो तेजस पे चढ़े हुए थे और 73 साल की उनकी एज है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ उनकी वो थी पे एडे बंदे तो झटके नाल ही जड़ा ना इंटरव्यू में था। लेकिन इस्लामोफोबिया के हवाले से, और दूसरे नंबर पे अभी नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, डच प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। ठीक है, क्या समझते हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं। क्या समझते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है? बहुत बुरी, और इसके कसूरवार हम खुद लोग हैं। मिसाल के तौर पे शायद मेरी ये बात सब लोगों को पसंद ना आए, कड़वी बात थोड़ी बुरी लगती है। जो ये इश्यूज होते हैं हम फौरन बाहर के इशू को अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं, गिराओ जलाओ। मिसाल मैं देता हूँ, ये अभी जो इशू चल रहा है का, कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है, इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मार रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी। वो यूएई पहुंच गए हैं, सुना है कि बायलैटरल मुलाकात हो रही है और बहुत बड़ी पैसा भी आ रहा है। सुना है वो कुवैत भी जाएंगे और वो पैसे लेके आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस साल या अगले साल के एंड तक 50-60 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। दूसरी तरफ हमने तार साहब को देखा वीकेंड के ऊपर भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो तो तेजस पे चढ़े हुए थे और 73 साल की उनकी एज है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ उनकी वो थी पे एडे बंदे तो झटके नाल ही जड़ा ना इंटरव्यू में था। लेकिन आई वाज वेरी शॉक्ड एंड और फिर वो जिस तरह मूवी शुरू हुई। और दूसरा मैं तार साहब ये भी डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे यूरोप के अंदर एक वेव चल पड़ी है, गियर्ड विल्डर्स जो है वो एंटी इस्लाम लीडर वो आ गया है। फिर न्यूयॉर्क में ओबामा के जो एक एडवाइजर थे वो एक स्ट्रीट वेंडर से। ये क्या खिचड़ी बन रही है। मिडल ईस्ट में पहले ही जो है वो हालात ख़राब हैं, हम पैसे मांग रहे हैं और दुनिया जो है वो आपस में एक और एग्रीमेंट करने की तरफ जा रही है। COP28 की भी मीटिंग हो रही है यूएई में, जिसमें सुना नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वज़ीर आज़म का जो ट्रिप है और ये यूएई टूवर्ड्स यूएई, और दूसरा तार साहब ये जो यूरोप के अंदर एक राइट विंग लीडर और मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है इसको। फीमा साहब, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन होगा, बल्कि मैं इसका जवाब क्या दूं कि हमारे जो हाइब्रिड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेरा मकसद है जेनेरिक किस्म के, जो बिल्कुल कुछ दिनों के लिए आए हैं, इनका जाना बनता था।
और दूसरा कह रहे हैं आप कुवैत यूएई से ये पैसे लेकर आएंगे। मैंने तो यही देखा, लोग यहाँ से पैसे लेकर यूएई जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि आईएमएफ का अच्छा दुकान था और सर्दियों की शॉपिंग भी होने वाली थी, तो अच्छा किया उन्होंने ट्रिप लगा लिया यूएई का। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए, एक मैं छोटी बायलैटरल आप कह रहे हैं, आप ये किस पेपर पे अंगूठा लगाने के ये इख्तियार है इनके पास? कोई साइन कर सकते हैं एग्रीमेंट किसी का, जब इनके पास, इनको पता ही नहीं कि अगले इलेक्शन के बाद इन्होंने कहा होना, इनकी पोजीशन क्या होगी। और देखा जाए तो चीमा साहब, मेरा मकसद है 2 महीने के बाद इनको तो वैगन के अंदर फ्रंट सीट पे किसी ने बिठाना करना, तो ये चलेगी उधर ही हुई। अब बच्चों की शॉपिंग करनी हो अलग बात है, लेकिन रॉन्ग मैं समझता हूँ जो इनको लेकर आए, मैं उनको इसका बात है कि पीएम काकर साहब जब से आए ना, तो उनकी हर बात जो है टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। अब टॉक ऑफ द टाउन एक तो होती है अच्छी बात बनना, और एक होता है कि वो मतनाज़े बन जाना। तो अब ये हुआ है कि उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है उधर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और उसमें जो है वो दिखा जा सकता है कि जब वो अबू धाबी पहुंचे हैं तो उन्होंने डेनिम जीन्स वेयर की हुई है। और उनको हम सोच रहे थे कि पता नहीं उनको वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लेने के लिए आएंगे, लेकिन उनको बहरहाल हो सकता है ये तरीकाकार, उनको जस्टिस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो है वो लेने के लिए वहां पे उन्होंने उनको वेलकम किया। लेकिन ये जो जीन्स का मामला, अब इस पे कुछ लोग ये बात करेंगे, देखिए ये तो ऑफिशियल विजिट पे हैं, और ऐसी अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज, उनको क्या जीन्स पहनकर वहां पे ऑफिशियल विजिट पे जाना चाहिए? कुछ लोगों ने उसे ये कहा कि वो रिलैक्सिंग मूड में है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें, स्मार्ट लग रहे हैं, ये लग रहे हैं बड़ा। तो देखिए, अब बात यह है कि इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज को, मतलब अपने कुछ हमसाया ममालिक को आप देख लीजिए, आपने कभी जो है देखा है कि इंडिया के किसी ऑफिशियल विजिट पर उनके जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, या उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, या मतलब प्राइम मिनिस्टर को तो भूल ही जाइए, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, वो तो अपना एक खास जो उनका लिबास है वो वही जेब तन किया करते हैं, और वही वो पहनते हैं, जो उनका पजामा कुर्ता और वो है, वो उसको उसी को पहनते हैं। वो तो एक मुकम्मल तौर पे जो है वो एक उनके नेशनल हीरो के तौर पर जो है वो उसको उसी तरह अपने आप को लेकर चलते हैं, और हैं भी उनके। लेकिन जो बाकियों को भी देख लें, चलिए हम ये कहें कि भाई उनका तो रहन सहन ही ऐसा, लेकिन अगर आप बाकियों को भी देखें, यानी ये कि सिर्फ बात कहने की ये कि आप दूसरे कंट्रीज को जब आप देखते हो तो उसमें जो अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज, खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इस तरह कैजुअल वे में जो है कहीं पर ऑफिशियल विजिट में पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इसको लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे। तो मैंने आपको कहा था कि होता कुछ यूं है कि जो काकर साहब है ना, वो जब से आए हुए हैं तो उनकी हर बात जो है ना, वो कोई ना कोई शोशा उठ खड़ा होता है और वो बन जाती है। अब फिर ऐसे ही हुआ है। अच्छा, अब जो उनका 8 डेज का लॉन्ग विजिट है ना, उसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो जनाब